इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाइन नंबर्स को। जैसे ही आप लाइन नंबर को कॉन्टिन्यूअस ऑन कर देंगे तो ये जितनी भी लाइंस आपके डॉक्यूमेंट में है उसको ये उस लाइन की नंबरिंग आपके डॉक्यूमेंट में दिखने लग जाएगी। इस तरह से लाइन नंबर नजर आ रहे हैं। अगर आप रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे तो हर पेज की नंबरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। ये नॉर्मली लाइंस को काउंट करने के लिए ही होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस लाइन नंबर पे क्या है। जिस भी पेज पे आप लाइन नंबर लगा देंगे उस पेज पर लाइन आपको दिख जाएगी। उसके बाद है लाइन नंबर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अगर किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए आप लाइन नंबर नहीं चाहते हैं तो उस पे जाके आप सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ ऑन कर देंगे तो उस पैराग्राफ की लाइंस वर्ड प्रोसेसर काउंट नहीं करेगा। और किसी पर्टिकुलर सेक्शन की लाइंस को काउंट करने के लिए आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देंगे तो हर सेक्शन की लाइंस काउंट हो जाएंगी। अब जैसे ये चैप्टर टाइटल 2 है तो यहां पर आप करेंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन की होगी। ये सेक्शन हमारा 2 पेजेस में आ रहा है तो रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो अब आप देखें कि नेक्स्ट पेज की भी ऑटोमेटिकली वो लाइंस काउंट हो रही हैं। रीस्टार्ट ईच सेक्शन जैसे ही हमने किया तो वो नेक्स्ट पेज की भी लाइंस ऑटोमेटिकली काउंट हो रही हैं। अब सेक्शन हमारा 2 पेजेस में है तो पहले पेज में 30 तक लाइंस हैं और नेक्स्ट पेज में 31 से लाइंस हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइफनेशन की। अगर ऑटोमेटिक हाइफनेशन में अनेबल कर देता हूं तो हाइफनेशन क्या होता है, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो स्कूल में जब नोटबुक में कोई लाइन खत्म होने वाली होती थी तो लास्ट में कई बारी वर्ड बड़ा होता था और बड़ा वर्ड होने के कारण उस लाइन में हम लिख नहीं पाते थे। वो शुरू हमने कर दिया होता था लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता था उस लाइन में। तो हम क्या करते थे, एक हाइफन लगाते थे, हाइफन लगा के आगे का जो टेक्स्ट है उस वर्ड का जो बैलेंस लेटर्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते थे, उसको हम हाइफनेशन कहते हैं। अब जैसे आप ये देखें, ये वर्ड है डॉक्यूमेंट, ये इस पर्टिकुलर लाइन में पूरा नहीं आ सकता। अब ये पूरा नहीं आ सकता तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं हाइफनेशन बंद कर दूं और इतनी जगह बेकार कर दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, मैं हाइफनेशन एनेबल करूं और इतनी जगह को मैं यूटिलाइज करूं। यहां पे ये डॉक्यू आ जाएगा, आगे हाइफन लग के रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। आप मैनुअल भी हाइफनेशन कर सकते हैं। हाइफनेशन करने के 2 तरीके हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। आप मैनुअल भी हाइफनेशन कर सकते हैं। मैनुअल जैसे ही आप हाइफनेशन करेंगे तो वर्ड प्रोसेसर आपको जहां जहां पर पॉसिबल हाइफनेशन है वो दिखाएगा। अब आपको यस या नो करना है। अब ये VIDEO है, मुझे इसे यस करना है या नो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां नहीं चाहता लेकिन मैं यहां पर चाहता हूं कि एलिमेंट्स पे हाइफनेशन हो तो यस, जहां पे मैं चाहता हूं उसको यस कर दूंगा, जहां नहीं चाहता उसको नो कर दूंगा। और यहां पर मेरे पास चॉइस है सभी वर्ड्स के साथ कि हाइफनेशन कहां करनी है, AP के बाद करनी है, PRO के बाद करनी है, PRI के बाद करनी है। जहां पे भी मैं चाहता हूं वहां पे मैं टिक लगा दूंगा। अब जैसे पर्सनल में हाइफनेशन करने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, तो PERSONAL में कर सकता हूं। तो इस तरह से मैं हाइफनेशन कर सकता हूं। तो मैनुअल हाइफनेशन में मेरे पास चॉइसेस हैं कि मुझे ये पहले वाला हाइफन लेना है या दूसरे वाला लेना है। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं ELE को अलग रख लूं और MENTS को अलग रख लूं, या दूसरी चॉइस है EL को अलग कर दूं और EMENTS को अलग कर दूं। जिस पे भी मैं टिक करके यस करूंगा वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें मैंने EL के बाद हाइफन चूज किया था तो EL के बाद हाइफन लग गया है और EMENTS अलग हो गया है। अगर आप लाइन नंबर्स वापस से बंद करना चाहते हैं तो आपको हर सेक्शन की अलग अलग करनी पड़ेंगी क्योंकि ये सभी सेक्शंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैंने वापस से बंद की है
तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी सेक्शंस पे भी अप्लाई हो गया होगा। इस सेक्शन की मुझे अलग से बंद करनी, नन। नेक्स्ट सेक्शन की मुझे फिर से बंद करनी होंगी, नन। तो इस तरह से लाइन नंबर्स जो आपने लगाए हैं वो हटा भी सकते हैं। अगर उसको आप नन कर देंगे तो वो हट जाएंगे। लेआउट टैब में ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडेंट और स्पेसिंग की। इंडेंट किसी एक पैराग्राफ का होता है। अगर हम लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज कर देते हैं तो वो पैराग्राफ राइट साइड में खिसक जाएगा। अगर आप रूलर में भी देखेंगे, यहां से आप व्यू में जाके रूलर ऑन कर सकते हैं, यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हैंडल है ये इंडेंट का है। इससे आप मैनुअली भी इंट्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें जो ऊपर वाला हैंडल है ये पहली लाइन का होता है। जिस भी पैराग्राफ की इंडेंटेशन आप सेट कर रहे हैं उसमें पहली लाइन की इंडेंटेशन सेट करने के लिए आप इस ऊपर वाले हैंडल का यूज करेंगे। पूरे पैराग्राफ की इंडेंटेशन चेंज करने के लिए इस कंबाइंड हैंडल का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड के मार्जिन्स को चेंज करने के लिए आप इस वाले हैंडल का यूज करेंगे। तो इंडेंटेशन आप यहां से भी कर सकते हैं और रूलर का यूज करके भी आप कर सकते हैं। अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग एप्लीकेबल होती हैं इंडेंटेशंस। अब जैसे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे मुझे अप्लाई करनी है तो इस पे मुझे अलग से इंडेंट अप्लाई करना होगा, लेकिन जो मार्जिन होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो सभी पे अप्लाई हो जाता है। पहले लाइन का इंडेंट भी हर पैराग्राफ पे अलग अलग ही अप्लाई होता है। फर्स्ट लाइन के इंडेंट को बढ़ाने के लिए हम कीबोर्ड पे शॉर्टकट की टैब भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट इंडेंट काम करता है उसी तरह से राइट इंडेंट भी काम करता है। अब आप देखें, ये राइट से मैं इंडेंट बढ़ा रहा हूं तो इसका जो है राइट साइड से स्पेसिंग बढ़ता चला जा रहा है। स्पेसिंग क्या होता है? स्पेसिंग होता है पैराग्राफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है। अगर मैं बिफोर यानी किसी भी पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस हो उसको इंक्रीज कर दूंगा तो उससे पहले का स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं आफ्टर वाले को इंक्रीज करता हूं तो इस पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह से इन स्पेसेस को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आगे के जो ऑप्शंस हैं, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये सब चीजें इमेज पर एप्लीकेबल हैं। कोई इमेज मैं इंसर्ट अगर कर लेता हूं तो अब आप देखेंगे ये पोजीशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट, मिडल, राइट, इस तरह से इन पोजीशंस का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कुछ नया नहीं है। उसी तरह से किसी भी इमेज पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और सिलेक्शन पेन भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि सिलेक्शन पेन में कोई इमेज आने के बाद हम उसको एज अ लेयर अप एंड डाउन कैसे कर सकते हैं। रोटेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रोटेशन हम हैंडल से भी कर सकते हैं और यहां से भी लेफ्ट, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, 4 तरह की रोटेशन होती है। वर्टिकल रोटेशन यानी मिरर इमेज है ये बेसिकली। फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल मिरर इमेज है, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है। मिरर इमेज होता है जस्ट उल्टा। जैसे अब ये हैप्पी ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, इसको करने का मैनुअल तरीका भी है। आप इस हैंडल को पकड़ के इस तरह से कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेट इमेज आ गई है, और वापस से इसका मिरर देखने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, आप हैंडल से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। उसी तरह से वर्टिकल की अगर बात करें तो वर्टिकल भी 2 तरीके से कर सकते हैं। ऊपर से हैंडल पकड़ के आप इस तरह से करेंगे तो भी हो जाएगा, और यहां से आप करेंगे तो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा इमेजेस को इकट्ठा करके उसको ग्रुप कर देना। इकट्ठा करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना है और एक इमेज को क्लिक करना है। उसके बाद दूसरी इमेज को भी हम क्लिक कर सकते हैं। इकट्ठा करने के लिए अगर हमारी स्क्रीन पर 2 इमेजेस हैं और दोनों ही
इन लाइन विद द टेक्स्ट नहीं है। अगर इन लाइन विद द टेक्स्ट है तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट की जा रही होती है। तो उसके लिए हमें पहले इसका लेआउट चेंज करना होगा। फ्रंट, बिहाइंड या इन चारों में से किसी भी तरह की टेक्स्ट रैपिंग हमें इस पे अप्लाई करनी होगी। किसी भी तरह की टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई होने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे अपने सिस्टम में। उसके बाद दोनों इमेजेस पर क्लिक करेंगे जो आपने सिलेक्ट करनी है। अब देखो ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। आप सिलेक्शन पेन में भी देखेंगे दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद इनको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप होने से ये एक कंबाइंड इमेज बन गई है। अब इसको मैं उठाकर कहीं भी ले जा रहा हूं तो ये दोनों एक साथ उठ रही हैं। किसी भी इमेज को आप यहां से व्यू एंड हाइड भी कर सकते हैं। वापस से अनग्रुप करने के लिए ग्रुप में जाके अनग्रुप करेंगे। इमेज से रिलेटेड फॉर्मेट्स में बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी आते हैं। इमेज को आप एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी तरह के इमेज पे इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये आप देखें बहुत सारी तरह के इफेक्ट्स दिए हैं, आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। बॉर्डर दे सकते हैं, कुछ ग्लो, शेडो, सॉफ्ट एजेस, बीवल, इस टाइप के इफेक्ट्स भी आप दे सकते हैं किसी भी इमेज पर। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। उसका कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं और कुछ करेक्शंस भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरह के स्पेशल इफेक्ट्स एमएस वर्ड आपको देता है। इन सब चीजों का यूज करके आप अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं और इनको यूज करना बहुत आसान है। अगर इमेज को स्क्रीन से डिलीट करना है तो उसके लिए सिंपली आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। अब यहां पर आप देखें मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये बिहाइंड द टेक्स्ट की हुई है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स वाला टूल ले लेंगे, इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां से डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये लेआउट टैब कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं रेफरेंस टैब की नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका अब लेआउट टैब कंप्लीट हो गया है। आपने अब तक सीखा मार्जिन्स के बारे में, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और इवन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक के बारे में आपने सीखा। अब आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। आज ही आपको एक डॉक क्रिएट करना है, खुद का अपना एक ई बुक का टेम्पलेट क्रिएट करना है। और जैसा मैंने ई बुक के टेम्पलेट पर आपको जो जो चीजें अप्लाई करके दिखाई उसी तरह से आपने करनी है। उसका एक कवर पेज बनाना है। कवर पेज बनाने के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। उसमें कुछ एक दो पिक्चर्स डालनी है, उस पर एक डिजाइन अप्लाई करना है, उसके टाइटल्स को अट्रैक्टिव डिजाइन्स देने हैं, उसके लेआउट में मार्जिन सेट करने हैं, ओरिएंटेशन उसकी चेंज करके देखनी है और कुछ जगह पर आपको सेक्शन ब्रेक करके कॉलम्स डालने हैं। उसके हेडर एंड फुटर आपको अलग अलग करने हैं। पेज नंबर्स पहले 3 पेजेस के अलग रखने हैं, उसके बाद के अलग रखने हैं। पूरे डॉक्यूमेंट की सुंदर सी फॉर्मेटिंग करनी है, प्यारे प्यारे कलर्स देने हैं और ये डॉक्यूमेंट बनाकर आपको इसे हमसे शेयर करना है हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है projects@smartosystems.in। खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाने वाले स्टूडेंट्स को कंपनी की तरफ से रिवार्ड भी दिए जाएंगे। आपका नाम हम अपनी वेबसाइट पर आपके प्रोजेक्ट के साथ हाईलाइट करेंगे। तो है ना आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद को फेमस करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करें और अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बनाकर हमें सेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।